जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया, मौत से सारा जग डरता है। भक्त चाहता है कि अभी शरीर छूट जाए और सूरत अपने मालिक को पा ले। दुनियादार मौत से डरते हैं, मौत का खौफ ही ऐसा है, वह तो आना ही है। चाहे तूफान बनकर आ जावे, हवा बनकर आ जाए या पानी से आ जाए, आना तो है ही। इसलिए आप ये सोचते रहो कि जो दिन पहले थे वो अब नहीं है, और जो अब है वह आगे नहीं रहेंगे। समय निकलता चला जाएगा, इसलिए जो वक्त मिला है उसमें भजन कर लो, जीवात्मा को जगा लो। अंतर साधना में वेद वाणियों को छांटते रहो। जो शब्द बताया है उसे पकड़ो, उसमें लय हो जाओ और ऊपर चढ़ जाओ, उसमें मिल जाओ। वहाँ पर प्रकाश ही प्रकाश है, वह लोक ही प्रकाशमान है। वहाँ पहुँचोगे तो सब कुछ दिखाई देता है। वहाँ सुबह नहीं शाम नहीं, शब्द को पकड़ोगे तो सूरत को एक बारगी ऊपर खींच लेगा। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए बताया कि आपने जीवात्मा के कल्याण के लिए मानव शरीर महात्माओं की दया से प्राप्त कर लिया है। अब जरूरी है कि आपको जीवन काल में ही पूरे महापुरुष की खोज करके उनसे रास्ता लेकर भजन साधन करके अपनी जीवात्मा को इसके अपने घर सतलोक में पहुंचा देना चाहिए। सभी महात्माओं ने सत्संग को आवश्यक बताया है। आप साधना करके जीवात्मा को पार पहुंचाना चाहते हो, पर इसके लिए दीनहीन होना होगा, और दीनता सत्संग से आएगी। पहला कदम सत्संग है। बिना सत्संग के आप सही मार्ग पर चल नहीं सकते। सत्संग में मन बुद्धि चित्त में निर्मलता आती है। मन संसार में ठोकर खाता फिरता है, बार बार भोगों में जाकर भी उसे आनंद की प्राप्ति नहीं होती। अंत में उसे हार कर महात्मा की शरण पकड़नी ही पड़ती है। बुद्धि को सत्संग से ही सही रास्ता मिलता है। अच्छे बुरे का भेद करने की समझ आती है। जब मन संसार से विमुख होने लगता है और बुद्धि सही गलत का भेद कर बुराइयों से बचकर चलना आरंभ करती है, तब चित्त में निर्मलता आने लगती है। महात्माओं का कहना है कि संसार में रहते हुए सत्संग बराबर मिलना चाहिए, नहीं तो काल का दांव कभी भी पड़ सकता है और जीव पुनः भटक सकता है। मझधार में हिचकोले खाती जीव की नैया को महात्मा सत्संग सुनाते सुनाते संभाल लेते हैं, और एक दिन वह आ जाता है जब जीवात्मा पार हो जाती है। इसलिए सभी ने बताया है कि सत्संग जरूरी है। जय गुरुदेव।